महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का कल विमान दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई और जिसके शोक में आज मैं शाइन में हूं और यहां पे आप देख रहे होंगे कि शाइन की तमाम दुकानें जो हैं बंद कर दी गई हैं और उनको श्रद्धांजलि यहां पे दी गई है। शाइन के लोग जो हैं बड़े पैमाने पे यहां पर एकत्रित हुए हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे कि जितनी भी यहाँ दुकानें हैं सबको बंद कर दिया गया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा जाए तो वहाँ पर उनकी एक प्रतिमा लगाई गई है अजीत दादा पवार की, और जहाँ पर लोग फूल और माला उनको अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसी तरह से महाराष्ट्र के तमाम ज़िलों में और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी कई उपनगरीय क्षेत्रों में इसी तरह से श्रद्धांजलि जो है अजीत दादा पवार को दी जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले करीब 40 साल से लगातार वह राजनीति में अपना करियर को किया और ऐसा कहा जाता है कि जब काम के प्रति वह काफ़ी सतर्क रहते थे, कोई भी कार्य करता जाता था तो उससे वह बात किया करते थे, उसको सबसे पहले मतलब फर्स्ट कतार में खड़ा किया करते थे। अगर विधायक उनके साथ जाता था या कोई और जाता था तो उसे वह खड़ा होने के लिए कहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि पहले मतदाता हमारे हैं और उसके बाद विधायकों को एक बार ऐसे ही मंत्रालय में कुछ लोग आए हुए थे और मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, तो उन्होंने जो लोग बैठे थे जो जनरल मतदाता थे वहाँ पर वो उनको कुर्सी पे बिठाया और जब विधायक आए तो वह खड़े थे या तो उन्हें नीचे बैठने के लिए कहा। तो इस तरह के वह नेता थे और देखा जाए तो एक क्षति हुई है महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि देश की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि अजीत दादा पवार का काम करने का तरीका जो था वह एकदम बेबाक था। वह किसी भी काम के लिए आते थे और उसके लिए करते थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज एक महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार कल एक दुर्घटना विमान का हुआ जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आज आप लोगों ने यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या मकसद है? सर, जो कल जो हादसा हुआ है और जो कल ये न्यूज़ आई है वो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ऐसा उन्होंने जो एग्जिट लिया है वो किसी को भी वो हजम होने जैसा नहीं है। क्योंकि ये जो शॉकिंग न्यूज़ आई है क्योंकि उनका एक काम का तरीका था जो सुबह 6 बजे उठ के वो काम को शुरुआत करते थे, और कल सुबह सुबह जो ये न्यूज़ आई है तो उससे हम लोग को सबको शौक लगा है कि ये ऐसा हादसा हुआ है। वो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसे हमें ये लग रहा है कि जो हमारे घर का आदमी जैसे कोई गुजर जाता है वैसे हमको ये दुख हुआ है, और वो दुख प्रकट करने के लिए आज पूरा मार्केट हमने बंद रखा है और यहाँ पे हम लोग एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कर रहे हैं कि सभी को वो यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए एक अवसर मिले, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एक वो कार्यक्रम उपस्थित किया है। आपसे जानना चाहूँगा कि आज देखा जाए तो अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनका काम करने का तरीका एक अलग हुआ करता था, लेकिन आज हम लोगों के बीच में वह नहीं रहे। यहाँ पर आप लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे जनता से? क्या अजीत दादा के लिए क्या शब्द है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो आपने महाराष्ट्र के सबसे महान नेता और लोक नेता जिसको बोलते हैं वो पूरे महाराष्ट्र के दादा रहे वाकई में, तो उनके लिए शब्द ही नहीं है देखा जाएगा तो ज़्यादा बोलने के लिए, क्योंकि कल उनका जो अपघाती निधन हुआ उससे हम सब निशब्द हो गए, बोलने के लिए जो रहा नहीं, क्योंकि उनका कामों का जो पहाड़ है इतना बड़ा है कि उनके सामने हमारे शब्द कुछ नहीं है। उन्होंने कोई भी एक गरजू आदमी जाता है तो उसका काम करने का उन्होंने ये किया है, ऐसा अनुभव मेरा खुद का रहा है। तो इसके लिए दादा जाने पर हमें बहुत दुख हुआ, और इसके लिए दुख होने के कारण उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम हमारे मार्केट बंद रखकर आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितनी भी मार्केट है सब बंद है, और रही बात अगर श्रद्धांजलि की तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मोमबत्ती और गुलाब के पंखुड़ियों से सजा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग जो है मोमबत्ती जला रहे हैं, वहीं महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग आकर के अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज बहुत दुखद घड़ी में आप लोग हो, क्या कहना चाहोगे?
ये घटना बहुत दर्दनाक है, लेकिन अभी ये करना बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने महाराष्ट्र में। उनका हम इतना ही बोलेंगे, अजीत दादा अमर रहे, इतना ही बोलना चाहते हूँ। उनका आप काम देख रहे होंगे कि जितनी भी दुकानें हैं सारी दुकानें यहाँ पर बंद हैं और जो लोग भावुक हो गए हैं कैमरे के सामने आ रहे हैं, लेकिन उनकी ज़बानें दबी ज़बान पे वह कह रहे हैं कि दादा अमर रहें। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि यह केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और बारामती की बात करें तो वहाँ पर भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा है और उसी तरह से यहाँ शाइन इलाके में चल रहा है। उपनगरीय क्षेत्र के तमाम ऐसे उपनगर क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग इसी तरह से अपने लाडले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।